पार्ट 6 मालवजी फौजदार। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे से बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वभाव स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें पात्र देखते हैं हम। शिवाजी, मालवजी, तानाजी दरबार। पहला दृश्य है स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, मतलब उनका शिवाजी का बेडरूम है। एक सुसज्जित कमरे के शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा था। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलकते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो ये एकांकी में शिवाजी की जो हत्या करने के लिए आया है उसका चरित्र चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ चित्र में दिखा हुआ है, देखो यहाँ पे नजर आता है हमें। फिर है शिवाजी बोलते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वो पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। क्या बोलता है वो? मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी कहते हैं गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? कि शिवाजी बोलते हैं कि तुझे पता है कि इस अपराध जो तू करना चाहता है, मेरी जो हत्या करना चाहता है, उसका दंड तुम्हें क्या भुगतना पड़ता है, तुझे पता है ऐसा? मालव जी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु मिलेगी मुझे। क्या मिलेगी? मृत्यु। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी क्या बोलते हैं कि मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी वह क्या? शिवाजी है तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। शिवाजी क्या बोलते हैं कि तुम्हारी बातों से और तुम्हारी चाल ढल कर जो तुम बोलते हो और तुम्हारी जो निर्दयता है उसे हमें पता चलता है कि तुम वीर पुत्र हो, योद्धा के पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए तुम झूठ नहीं बोलोगे, इसका मुझे पता है। मालव जी कहते हैं जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? जो सत्य है वो उसे मैं अवश्य बता देता हूँ, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। शिवाजी युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? शिवाजी बोलते हैं क्या तुम मुझे मारकर ये शिवाजी साम्राज्य है, मराठा जो साम्राज्य है उसके मालिक बनना चाहते हो? मालव जी बोलते हैं नहीं। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? शिवाजी पूछते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई थी, मैंने क्या तुम्हारा कोई नुकसान किया था? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धब्बा लगाया था? तो राष्ट्र का मान सम्मान का मैं कोई प्रतिष्ठा थी, इसमें क्या मैंने धब्बा लगाया था, कोई नुकसान किया था? मालव जी बोलते महाराज यह सब कुछ नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ, इनमें से ये जो तुमने बताए वो कोई कारण जवाबदार नहीं है। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? बोलते कि फिर भी तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी यदि आप पूछते हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। क्या बोलता है वो? कि तुम सुनना चाहते हो तो मेरी बात सुन लो, मेरे पिताजी तुम्हारी सिपाही में सेना थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण प्राण जो थे वो न्यौछावर कर दिए, मतलब वो आपको त्याग दिया, अपना प्राण त्याग दिया। आज उनको मेरे हुए 2 वर्ष हो गए और उनको आज मरे हुए 2 वर्ष हो गए, मतलब 2 साल हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, और इनके अलावा उनके मृत्यु हो गया बाद में हमारे घर में 2 ही प्राणी है, और एक मैं हूँ और दूसरी मेरी माता है।
आज 3 महीनों से हम दोनों पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। और आज 3 महीने से हमें दोनों को पेट भरना अन्न मिलना का दूभर मतलब मिल ही नहीं रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, और एक संसार है इसमें मनुष्य सब कुछ संसार में सहन कर लेता है, लेकिन परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मनुष्य की आपत्ति, पैसों से, गरीबी सब कुछ सहन कर देता है, लेकिन मनुष्य को पेट भरकर अन्न नहीं मिलता, वो भूख अपनी सहन कर सकता नहीं है। मैं इसी विचार में बैठा हूँ कि एक सैनिक के आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और इसलिए मुझे एक सैनिक ने आकर बोला कि तुम जो शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, और इसी लालच की वजह से मैं आपकी हत्या करने के लिए इधर आया था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। किंतु अचानक इसी समय पर आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी कहते हैं उसको कि जब तुम्हें इतना कष्ट था, उतनी पीड़ा थी, इतना दुख था, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गवा दिए थे, उसके परिवार के पालन पोषण की कितना चिंता करना आपका कर्तव्य था। मालव जी बोलते हैं कि मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जिस सैनिक ने आपके देश की रक्षा करने के लिए, आपके राज्य की रक्षा करने के लिए अपना प्राण त्याग दिया, तो उसके परिवार का ख्याल रखना आपकी कर्तव्य था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपका कर्तव्य था। तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। बालक की निडरता को मन ही मन सहराते हुए दिखावटी रोष में शिवाजी बोलते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। क्या बोले? इस बालक को ले जाके जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या बोले? और कल उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी बोलते कि मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या है? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी बोलते हैं कि मरने से पहले मैं मरूंगा, तब मेरे मरने से पहले मैं अपनी माता जो दर्शनीय है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन कर न लौटे तो? बोलता है कि जो तुम अपनी माता दर्शन करने के लिए मैं आपको भेजूंगा, लेकिन तू वापस न आए तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ। मालव जी बोलता है, मैं वीर पुत्र हूँ। झूठ बोल पर मृत्यु से बचना नहीं चाहूंगा। मैं झूठ बोल के अपने मृत्यु से बचना नहीं चाहूंगा। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटूंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट के आऊंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सहरता करते हुए, अच्छा जाओ, यदि देखना है मालव जी का प्रस्थान। और फिर मालव जी वहां से जाते हैं। शिवाजी बोलते हैं, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। और शिवाजी बोलते हैं कि इस बालक में तो फुट फट पर वीरता भरी है, सत्यवादी है, और साथ ही साथ अपनी माता का भक्त भी है। और अपनी माता का भक्ति भी मतलब माता का बहुत प्रेम करते हैं और माता का बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं, और ऐसे ही बालक होते हैं जो अपने माता पिता की इज्जत रखते हैं, राज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? वो फिर बोलते हैं कि तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? फिर तानाजी बोलते हैं, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसी वीरता को साहस पर मुग्ध हो गया है। मालव जी बोलता है, तानाजी बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो महाराज? मैं तो उसकी वीरता देखकर हूँ उस पे मुग्ध हो गया। मैं रखना चाहूँ उसे यहाँ पर रख ही लो। मुग्ध हो गया मैं उसे पे पर। तानाजी, शिवाजी बोलते हैं, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके सेना में भर्ती करूंगा। क्या बोलता है? शिवाजी बोलते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेके पश्चात उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा और एक सैनिक बनाऊंगा।
मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पर मुझे विश्वास है, शिवाजी बोलते हैं कि मुझे इस बालक पर गर्व है और विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए बालक कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। अपना मृत्यु प्राण जाएगा तो भी वो प्राण मातृभूमि के लिए न्योछावर कर देगा। इसलिए उस पर मुझे बहुत विश्वास है। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। क्या बोलता है तानाजी? घातक के साथ इतनी बड़ी दया धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। क्या है कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली होता है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। और आज तूने मेरी जान जो बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी, महाराज, आप यह क्या कहते हो? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इनमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी बोलते हैं कि इसमें तो क्या है सर, मैं आपका दास हूँ और स्वामी की रक्षा करना, मालिक की रक्षा करना, राजा की रक्षा करना प्रजा का कर्तव्य, वैसी तरह मैं आपका दास हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा करना। शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऐसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। मतलब बोलता है कि जाओ, अब थोड़ी देर के लिए तुम आराम करो। तानाजी प्रणाम करते हुए और आज्ञा का महाराज प्रस्थान करते हैं। फिर दूसरा दृश्य आता है। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। और शिवाजी का दुर्ग का कमरा है और दोपहर का समय मतलब मध्यकाल का समय है। शिवाजी बोलते हैं तानाजी की ओर मुंह फेंक कर, देखो यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उभर रहा है। और शिवाजी बोलते हैं, तानाजी को कहते हैं, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने आया गया है, सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच ही रहा हूँ। और जब से वो मेरे साथ से मेरी आंखों से दूर गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और तानाजी बोलते हैं, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। और तानाजी बोलते हैं कि महाराज, उसकी वीरता और उसके साहस का फल है, इसे इसके लिए तुमको इसकी याद आ रही है। तानाजी है, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक इतना साहस करता है। तुम सच कह रहे हो तानाजी, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया हूँ। उसकी छोटी सी अवस्था और इतना साहस, जिसके नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक इतना साहस करता है। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान है, प्रवेश करता है। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुलाओ। दरबार के साथ दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। और वो बालक वापस आया। मालव जी बोलता है कि महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है, हाजिर हो गया है। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और शिवाजी बोलते हैं कि वीरपुत्र, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। जब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी बोलते हैं, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर लीजिए। क्या बोलता है कि मैं मरने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तो क्या बोलते, क्या कहना चाहते हो? मालव जी बोलते कि मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार अपने ऊपर लीजिए। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ की जवाबदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी बोलते हैं कि हे वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। और शिवाजी बोलते हैं कि शिवाजी वीर पुरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था,
तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए, पास हो गए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें जो अपराध तुमने किया था हत्या करने का, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मालव जी बोलते हैं, शिवाजी के पैरों में गिर गया, आप धन्य है शिवाजी। मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। और शिवाजी बोलते हैं बालक को, मालव जी को बोलते हैं कि जिस प्रकार तुम अपने माता की दुख में दुखी हो, वैसी तरह मैं दुखी हूँ इस धरती माँ के साथ, कि मेरी भारत माता का दुख दूर कौन करेगा। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि से सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। और मालव जी बोलता है कि ये शरीर में जान है, आपने मुझे जो जीवन दान दिया है, मैं अपनी मातृभूमि से नौछावर करूंगा, उसकी सेवा में लगा दूंगा और सेवा से पीछे हट नहीं करूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और शिवाजी बोलते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ। यहाँ पे शब्दार्थ है, देखते हैं हम। तत्पर यानी तैयार होना, कष्ट यानी दुख पीड़ा, कर्तव्य फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफी, वत्स यानी बालक, दुभर यानी कठिन, दायित्व जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा सम्मान, चेष्टा प्रयत्न, अगाध यानी गहरा अपार। फिर मुहावरे भी दिए हैं। प्राण न्योछावर करना तो जीवन समर्पित करना, वध करना हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, जीवन दान देना जिंदा जाने देना।